सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन उत्पादन करने वाला देश जो एक साल में 10 लाख सुसाइड ड्रोन बनाने की तैयारी कर रहा है, उसने अपने पड़ोसी दोस्त को वो हथियार दिए जो सीधे भारत की सीमाओं पर चोट करें। और दूसरी तरफ एक देश जिसने सिर्फ 6 दिनों में 600 से ज्यादा ड्रोन हमलों को आसमान में ही नेस्त नाबूद कर दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस असली जंग की तस्वीर है जो आज LAC और LOC पर लड़ी जा रही है। आज का सवाल ये है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या तैयार किया है जिसने चीन की पूरी ड्रोन स्ट्रैटेजी को जमीन पर ला पटका। और क्या है वो असली गरुड़ जो दुश्मन के ड्रोन को आसमान में ही खत्म कर देता है। अप्रैल 2025 में जम्मू क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में एक बड़ी खबर आई। नवभारत टाइम्स और रक्षा सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना की 16वीं कोर की वायु रक्षा इकाई ने नियंत्रण रेखा के पास उड़ रहे एक चीनी निर्मित ड्रोन को मार गिराया। यह ड्रोन पाकिस्तानी सेना द्वारा संचालित किया जा रहा था और भारतीय इलाकों की जासूसी का काम कर रहा था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह सबूत था कि चीन पाकिस्तान को अपने सबसे उन्नत ड्रोन मुहैया करा रहा है और भारत को घेरने की साजिश रच रहा है। जी न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि चीन करीब 10 लाख सुसाइड ड्रोन यानी कैमिकेज ड्रोन तैयार कर रहा है जो उड़ते हुए बमों की तरह काम करते हैं। यह चीन की नई एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसमें वो बड़े हथियारों की जगह सस्ते और बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहता है। और अब पाकिस्तान ने जनवरी 2026 में अमार उजाला की रिपोर्ट के अनुसार चीन से एक ड्रोन मदरशिप यानी एक उड़ती हुई फैक्ट्री मांगी है जो एक साथ दर्जनों छोटे ड्रोन भारतीय सीमा में छोड़ सके। यह साजिश का नया और खतरनाक चैप्टर है। तो इस ड्रोन को मार गिराने वाला था कौन? दोस्तों, यहीं से असली गरुड़ की कहानी शुरू होती है। DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसे ID3S भी कहा जाता है। नवभारत टाइम्स और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस सिस्टम में 2 किलोवाट की लेजर बीम लगी है जो 800 से 1000 मीटर की दूरी तक किसी भी ड्रोन को जलाकर राख कर सकती है। इसके अलावा DRDO का D4 सिस्टम यानी ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम एक बहुस्तरीय रक्षा कवच है। ये पहले सॉफ्ट किल मोड में काम करता है जिसमें GPS स्पूफिंग और RF जैमिंग से दुश्मन के ड्रोन का संपर्क उसके कंट्रोलर से काट दिया जाता है। अगर ड्रोन फिर भी आगे बढ़े तो हार्ड किल मोड में लेजर बीम उसे नष्ट कर देती है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक D4 की सॉफ्ट किल रेंज 5 किलोमीटर तक है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है और इसी ने ऑपरेशन सिंदूर में इतिहास रचा। मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर चला तब पाकिस्तान ने चीन की बनाई PL-15 मिसाइलें और तुर्की के YIHA और बैरक्टार TB2 ड्रोन भारत पर दागे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सिर्फ 6 दिनों में 600 से ज्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। एयर मार्शल AK भारतीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत का मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम भेदना नामुमकिन है। L-70 गन और JDU 23 मिलीमीटर शिल्का प्रणाली ने 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 349 ड्रोनों में से 307 को पकड़ा और नष्ट किया गया। चीन की अत्याधुनिक मानी जाने वाली PL-15 मिसाइल भी भारत के सामने बेकार साबित हुई। दोस्तों, यहाँ एक और सिस्टम का जिक्र जरूरी है जो हाल ही में सामने आया है। 14 मई 2025 को ओडिशा के गोपालपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी SDAL ने भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया जिसकी पुष्टि DD न्यूज ने की। यह एक हार्ड किल काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो 6 से 10 किलोमीटर दूर से ड्रोन का पता लगा सकता है और 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उसे नष्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह स्वॉर्म ड्रोन्स यानी झुंड में आने वाले सैकड़ों ड्रोनों को एक साथ मार गिरा सकता है। ABP लाइव की रिपोर्ट बताती है कि भार्गवास्त्र को समुद्र तल से 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर भी तैनात किया जा सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि यह LAC के ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम करेगा। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने यह तकनीक
ऑपरेशनल लेवल पर उतारी। अब बात करते हैं उस पहलू की जो शायद सबसे रोचक है। अप्रैल 2026 में भारतीय सेना ने गरुड़ स्क्वाड शुरू किया, जिसमें प्रशिक्षित बाजों और गरुड़ों को सेना में शामिल किया गया है। ये पक्षी तकनीकी सेंसर को चकमा देकर दुश्मन के छोटे ड्रोनों को हवा में ही पकड़ लेते हैं। मशीन वर्सेस नेचर की इस जंग में नेचर को भी तरजीह दी गई है, क्योंकि इन पक्षियों को जीपीएस जैमिंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही अक्टूबर 2025 में भारतीय सेना ने सक्षम काउंटर यूएस ग्रिड सिस्टम को फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत मंजूरी दी। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार यह एआई आधारित मॉड्यूलर कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म 12 महीनों के अंदर फील्ड फॉर्मेशंस में तैनात होने लगेगा और 0 से 3000 मीटर तक के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करेगा। ये सिस्टम्स का एक पूरा परिवार है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। इस पूरी कामयाबी का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा दोस्तों। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान ने भारत के डीआरडीओ और बीईएल से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का आधिकारिक अनुरोध भेजा है। ताइवान चीन के लगातार बढ़ते ड्रोन खतरे से परेशान है और उसे भारत की टेक्नोलॉजी में भरोसा नजर आया। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि यह D4 सिस्टम वही है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में 300 से 400 चीनी और तुर्की ड्रोनों को ध्वस्त किया था। चीन इस डील से बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि अगर ताइवान के पास यह सिस्टम आ गया तो वो उसकी अपनी ड्रोन स्ट्रैटेजी को कुंद कर सकता है। अमेरिका और इजराइल, जो दशकों तक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे माने जाते थे, अब भारत की टेक्नोलॉजी को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को मिशन मोड में चीनी ड्रोन कंपोनेंट से पूरी तरह मुक्त होना होगा, चाहे वो मोल्ड्स हो, सॉफ्टवेयर हो, इंजन हो या बैटरी हो। पत्रिका की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट बताती है कि चीन ने LAC के पास दुनिया के सबसे भारी कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। ये एक सीधी चुनौती है, लेकिन कड़क बाय न्यूज 18 की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने बॉर्डर पर 35 किलोमीटर जमीन और 3 किलोमीटर हवाई क्षेत्र की एक अटूट लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इस जोन में दाखिल होने वाले किसी भी अनऑथोराइज्ड ड्रोन को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। यह सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि एक अग्रेसिव डिटरेंस स्ट्रैटेजी है जो दुश्मन को सोचने पर मजबूर करती है। पेप्टेक टाइम की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक साल में 791 ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं में से 237 ड्रोन मार गिराए। ये संख्या बता रही है कि दुश्मन कितना लगातार और कितनी बेशर्मी से कोशिश कर रहा है और भारत कितनी मजबूती से जवाब दे रहा है। दोस्तों, असली बात यह है कि जो देश कभी दूसरों से हथियार खरीदता था, आज उसके हथियार दुनिया खरीदना चाहती है। भारत का गरुड़ अब सिर्फ पौराणिक प्रतीक नहीं, वो असली तकनीकी शक्ति का नाम है जिसने चीन की साजिश को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।